यशस्वी जायसवाल को दिया गया गलत आउट, थर्ड अंपायर ने करवा दी मैदान पर बेईमानी। अंपायर से लड़ पड़े यशस्वी जायसवाल, पहली बार मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भीषण बवाल। साफ साफ आउट नहीं थे यशस्वी जायसवाल, लेकिन अंपायर ने सारे नियम ताक पर रखकर कर दी मनमानी। अब भारत नहीं खेलेगा आखिरी मैच, उड़ गए आईसीसी के होश। ऋषभ पंत के आउट होने पर ट्रेविस हेड ने दी गाली, ऑस्ट्रेलिया के घमंडी खिलाड़ियों ने दिखा दी हैसियत। आखिरी सांस तक लड़ते रहे जायसवाल, लेकिन अंपायर ने कर दिया बवाल। क्रिकेट के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर वही हो गया। थर्ड अंपायर ने कैमरे के सामने, हजारों लाखों लोगों के सामने सरेआम बेईमानी करवा दी, जिस पर पूरा हिंदुस्तान भड़क गया। यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे, लेकिन इसके बावजूद उनको आउट करार दे दिया गया, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल का गुस्सा भड़का और अंपायर से मैदान पर उलझ गए। किसी ने सोचा नहीं था कि अंपायर इस तरीके की मनमानी करेंगे और अपने तरीके से फैसला करेंगे। साफ तौर पर कैमरे में देखा जा सकता है कि यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे, मगर अंपायर ने उनको आउट करार दे दिया। लेकिन इससे पहले ऋषभ पंत को गाली देने का मामला भी सामने आया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत आखिरी मैच नहीं खेलेगा। अंपायर के ऊपर कौन सा बड़ा एक्शन लिया जाएगा और क्या अंपायर ने सच में बेईमानी कराई है? भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब आगे क्या करना होगा, उसकी पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं। मगर सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए, जिसमें आपको स्नैकोमीटर में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मतलब कोई आवाज मीटर में कैच नहीं हुई थी, मगर इसके बावजूद अंपायर ने यशस्वी जायसवाल को आउट करार दे दिया। ऑन फील्ड अंपायर ने तो यशस्वी जायसवाल को आउट करार दिया ही नहीं था, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने डीआरएस लिया, जिसके बाद अल्ट्रा एज में कोई हरकत नजर नहीं आई। लेकिन दूसरी ओर ऐसा लग रहा था कि गेंद बल्ले से टकराई है और इसी के आधार पर अंपायर ने फैसला दे दिया। उन्होंने स्नैकोमीटर को किनारे रख दिया और इसी के बाद तो विवाद छिड़ गया। तीसरे अंपायर ने भी उन्हें जब आउट करार दिया तो हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद मैदान पर मौजूद सभी फैंस काफी गुस्सा हो गए। और क्यों ना हो, यशस्वी जायसवाल जैसा खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा था, भारतीय टीम मैच अपनी मुट्ठी में कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद उनको आउट करार दिया गया। लेकिन सिर्फ यशस्वी जायसवाल पर मत जाइए, ऑस्ट्रेलिया ने इस बार सच में सारी हदों को पार करने का काम किया है। जैसे ऋषभ पंत आउट हुए, इसके बाद ट्रेविस हेड ने इशारा किया और बहुत गंदा इशारा किया। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था, हम शब्दों में उसको बयां भी नहीं कर सकते हैं। एक भारतीय खिलाड़ी को इस तरीके से चिढ़ाना और जश्न मनाना वाकई में दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का कोई वजूद नहीं है और वो घमंडी हैं, और पहले भी घमंडी थे और हमेशा रहेंगे। इस पर भी बवाल मचा हुआ है, लेकिन जो भी रहा हो, लेकिन भारतीय टीम के लिए मुकाबला बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। भारतीय टीम की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया गया। आखिरी सांस तक यशस्वी जायसवाल लड़ते रहे, लेकिन कुछ बेईमानी और कुछ किस्मत भारतीय टीम को ले डूबी। अब बात की जाए अगर थर्ड अंपायर के फैसले की कि उन्होंने बेईमानी कराई या नहीं, तो आपको बता दे, नियम यह कहता है कि अगर आप फील्ड अंपायर के डिसीजन को चेंज करते हैं तो आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण होना चाहिए, ताकि आप ऊपर दिखा सकें कि वो सामने वाला खिलाड़ी आउट था, और ये बहुत जरूरी होता है। मगर यशस्वी जायसवाल के मामले में ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए कहा जा रहा है कि अंपायर ने गलत फैसला दिया और डीमेरिट पॉइंट अब उनको दिए जाएंगे, इसकी सजा उनको मिलेगी। पर भारतीय टीम के लिए मुश्किल की बात अब आ गई है। अब भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से मान के चलो कि बाहर हो गई है। मतलब भारतीय टीम जो फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला खेलना चाह रही थी, उसको अब नहीं खेल सकेगी। हालांकि अगर आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया जाए तो कुछ % चांस बन सकते हैं, मगर मानकर चलिए कि भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो चुकी है। दोस्तों, अंपायर के फैसले पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं।